मैं राजवीर सिंह और मूल जनपद मेरा बुलंदशहर है और मुझे सेवा में आए हुए अभी 4 वर्ष हुए हैं। नवंबर 2015 से मैं पीलीभीत में सहायक अध्यापक और प्राथमिक विद्यालय मकैनिया दीक्षित ब्लॉक बरखेड़ा पीलीभीत में हूँ और 72,000 वाली भर्ती से हूँ मैं। बात करें विद्यालय की तो जिस समय विद्यालय में गए थे उस समय वहाँ 2 टीचर पहले से थे और छात्र उपस्थिति लगभग 40% के आसपास रहती थी और नामांकन 100 बच्चों का था। और धीरे धीरे सबसे पहले जो फोकस किया गया वो छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए किया गया। तो उस पर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से इस तरह से खेल खेल के माध्यम से उनकी छात्र उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया गया, जो धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर 60%, उससे नेक्स्ट ईयर लगभग 80% और इस समय 4 साल पूरे हो गए हैं तो मेरे यहाँ छात्र उपस्थिति लगभग 90% या 95% रहती है और नामांकन इस समय 141 बच्चों का है जी। और उपलब्धियों के नाम पे ये है कि सबसे पहले जैसे कि बेसिक में प्राइमरी स्कूल में लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे आते हैं, तो हमारे यहाँ अपने ब्लॉक में पहला विद्यालय ऐसा है जो फुल ड्रेस यानी फुल यूनिफॉर्म में बच्चे होंगे और सबसे ज़्यादा उपस्थिति हमारे यहाँ की रहती है। पीलीभीत में अपने ब्लॉक का पहला स्कूल ऐसा है और उसके लिए आदरणीय BSA सर द्वारा भी 2 बार सम्मानित किया जा चुका है और अभी 1 जुलाई में जो ये BSA हैं उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया था। जनपद के 20 शिक्षकों उन्होंने भी सम्मानित किया है। लक्ष्य ये है कि हम जिस उससे पढ़ के आए हैं, बेसिक से ही हम पढ़ के आए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि जिस तरह से यदि हमको हमारे शिक्षकों ने नहीं पढ़ाया होता, लापरवाही की होती, तो आज हम भी इस लायक ना होते। तो सबसे बड़े फक्र की बात तो हमारे लिए ये है कि हम शिक्षक बने जिसको पूरा समाज एक अच्छी नज़र से देखता है, राष्ट्र निर्माता की नज़र से देखता है। तो हमें बच्चों के साथ बिल्कुल भी किसी तरह की खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए और बच्चों को कोशिश ये करना चाहिए, जैसे हम एक दीपक हैं तो हमारी कोशिश ये रहे कि हम कम से कम 10 दीपक ऐसे तैयार कर दें ताकि वो भी 10-10 दीपक तैयार करें तो पूरे जग में फिर उजाला ही उजाला नजर। बहुत सुंदर, बड़े अच्छे भाव हैं आपके और इसी तरह काम करते रहें, यही हमारा आशीर्वाद है जी। धन्यवाद। और दूसरी बात यह है, ये मायने ये नहीं रखता कि संसाधन हमारे पास क्या है, संसाधन हमारे पास क्या है, क्योंकि हम सीमित संसाधनों में भी बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। जैसे अभी लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था, सर नहीं थे उसमें, कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम बुक से ही पढ़ाएं। बहुत सारी ऐसी चीज परिवेश में होती हैं जिनके माध्यम से हम बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं जी। और आज यही कारण है कि जिस विद्यालय में है उस विद्यालय में ब्लॉक का मॉडल विद्यालय है और आज यदि कहते हैं कि ट्रांसफर होने वाला है या ट्रांसफर हो जाएगा तो गांव वाले बोलते हैं कि हम आपका ट्रांसफर होने ही नहीं देंगे। क्या बात है। 4 वर्ष हुए हैं और मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, समाज को, कि हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास कितनी कठिनाइयां हैं या कितनी विषम परिस्थितियां हैं। मायने ये रखता है कि हम उन विषम परिस्थितियों में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे भी लोग कहते थे कि 2 अध्यापक हैं हमारे यहाँ, तो हमने उसी चीज को उसी कमजोरी को हथियार बना के आगे बढ़े कि हम 2 अध्यापकों में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज 95% या 90% उपस्थिति है तो 2 अध्यापक भी कर सकते हैं। बात रही गुणवत्ता की, तो आज हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं कक्षा 4 के, 5 के, 3 के, जो कि उत्तर प्रदेश में कितने भारत में कितने राज्य हैं उनको मौखिक बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि किस अक्षर से कितने राज्य हैं और उसकी राजधानी क्या है। कई ऐसे बच्चे हैं, पूरे स्कूल में लगभग 20 बच्चे ऐसे निकल आएंगे जो राज्य राजधानी उन्हें कहीं से भी आप पूछ लीजिएगा। और इसके साथ साथ ही ये है कि शिक्षा के साथ साथ हमारा ये भी रहता है कि बच्चों को, क्योंकि हमारा जो विद्यालय रहता है ज़्यादातर गरीब बच्चे रहते हैं विद्यालय में,
तो उनके पास साधन मतलब कम होते हैं, या अशिक्षा की वजह से उनके पेरेंट्स जो होते हैं इतने शिक्षित नहीं होते, तो वो ध्यान नहीं दे पाते उन चीज़ों पे। तो हमारा रहता है कि उनको किस तरह से उनके पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए, वो भी आगे बढ़े, रुचि लें बच्चों को स्कूल भेजने में। तो इसके साथ साथ हम बच्चों को ऐसी चीज़ों से भी ये देखते हैं कि किस कमी की वजह से बच्चा विद्यालय नहीं आ पा रहा है, तो उनको वो चीज़ अपने पास से दे के उसकी ज़रूरत को पूरा करें, जिससे कि बच्चा यानी कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी आप डिस्कस करते हैं और उनको वो मैम तभी हो सकता है जब हम बच्चे से बिल्कुल ऐसा बिहेव रखें, बिल्कुल जैसे अपना बच्चा होता है, जैसे वो आपका दोस्त बन जाए और आपसे शेयर करे। फ्रेंडली बिहेव मतलब बच्चों से हमें रखना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये है, और इसी के चलते हमने जब पहला साल हमारा हुआ था 2016 में, तो लोग करते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे पहले हमारी पूजा एक तो कर्म है, कर्म ही हमारी पूजा है। दूसरी बात यह है कि जरूरतमंद को जरूरत वाली चीजें आप दे दीजिएगा, तो शायद वो भी मतलब सबसे बड़ी पूजा है। वही आपको भगवान मानने लग जाता वही काम हमने किया। जितने भी हमारे यहाँ नामांकित 101 बच्चे थे, उनको मैंने अपने पास से सभी को स्वेटर वितरित कराए थे सबसे पहले, और उसके लास्ट ईयर से तो यूपी सरकार सबको स्वेटर मुहैया करा ही रही है। और उसके बाद एक प्रबुद्ध भारत मिशन संस्था है जो कि मतलब सामाजिक कार्य में रहती है, तो उनसे जब उन्होंने फेसबुक पे मेरे कार्यों को देखा, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आप अपने बच्चों को क्या चाहते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे थे कि जिनके पास जूते मोजे काफ़ी कहने के बाद भी मतलब नहीं पहन के आ रहे हैं, तो हमने ऐसे 16 बच्चों के लिए उनको लेटर लिख के दिया। तो उन्होंने उन 16 बच्चों के लिए जूते मोजे प्रदान कराए, और नेक्स्ट ईयर सभी बच्चों को ऊनी टोपी दस्ताने अपने पास से दिए। और एक बच्चा था लास्ट ईयर, क्योंकि हमारा काम यही नहीं है कि हम खाली शिक्षा दें, उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, जैसा कि आपके नेशनल प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हैं, समाज सेवी जुड़े हुए हैं। तो एक बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वो हमारी एसएमसी में जुड़ी हुई थी महिला, वो आई तो वो रोने लगी हमारे सामने। तो बोली बेटा बहुत बीमार है, उसका जो ब्लड है वो 3 पॉइंट कुछ रह गया है और बिल्कुल इस स्थिति में है। तो हमने उनसे कहा अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो आप हमें बताइएगा। तो उनका शाम को फ़ोन आ गया, सर आपको ब्लड देना है, आप पीलीभीत आइएगा। तो मैंने 1 यूनिट उसको ब्लड दिया, और आज वो बच्चा प्रतीक कुमार है, लगभग 8 क्लास में पढ़ रहा है, लास्ट ईयर 7th में पढ़ता था, स्वस्थ है, और उसको वो बहुत ज़्यादा मानते। मैंने आपसे वही कहा ना कि अगर हम पर्सनल अटेंशन देते हैं या व्यक्ति तक तौर पे आप उनसे मिलते हैं, जी, तो उनको ये लगता है कि भाई ये हमारे लिए भगवान का रूप है, क्योंकि उस समय जब जरूरत थी आपने उनका काम पूरा किया। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी जरूरी नहीं किसी को नए कपड़े या नए वस्त्र दिए जाएं, हम क्या करते हैं, हम और हमारी वाइफ बच्चों के अपने जो भी ऐसे कपड़े होते हैं जो जरूरत में, मतलब हमारी वाइफ क्या करती है? हाउस वाइफ है, इंटर पास है। चलिए, तो 2 बेटे हैं मेरे। बहुत अच्छा। तो हम क्या करते हैं, जूते हैं बच्चों के या स्वेटर वगैरह हैं या कपड़े हैं, तो उनको विद्यालय में ही ले जाते हैं, साल में कम से कम 2-4 बार। जैसे सर्दी शुरू हुई उससे पहले ले जाएंगे, और बड़ी खुशी से वो लोग ले जाते हैं, बच्चे भी ले जाते हैं, बड़े भी ले जाते हैं। मतलब हमारे कपड़े तो उनको बड़े लोग ले जाते हैं। जरूरत सिर्फ है एक शुरुआत की, और कई लोग में मांग भी लेते हैं, यदि कोई शर्ट हो आपके पास ऐसी तो हम फिर उसको भी दे देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप जिस जज्बे से काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, और आपकी पत्नी भी सहयोग दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस सब के पीछे मेरे माता पिता का हाथ है, जो इस दुनिया में इस समय नहीं। ब्लेसिंग्स तो बहुत तो कहीं तक ये भी रहता है कि काम ऐसे किए जाए जो मेरे माता पिता को मतलब हम। चलिए, सर्टिफिकेट आपका।